हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूनलाइट टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी जैक और एमा नाम के एक जोड़े की है, जिन्होंने ग्रामीण जीवन की शांति को अपनाने के लिए जंगल के बीचों बीच एक नया घर खरीदा था। लेकिन उनके नए आश्रय स्थल के शांत पहलू ने एक प्राचीन द्वेष को छिपा रखा था, एक भूखी शक्ति जो अपनी नींद से भड़क उठी थी। अब आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। ग्रामीण इलाकों के बीचों बीच, जहां पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते थे और हवा शांति से भरी थी, मेरी पत्नी एमा और मुझे अपना सपनों का घर मिला था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे समुद्र के बीच बसी एक आकर्षक झोपड़ी शांति के जीवन का वादा करती थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि शांत मुखौटे में एक अंधकार छिपा हुआ है जो हमारे अस्तित्व की नींव को हिला देगी। हमारे पड़ोसी मिस्टर एंडरसन, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका चेहरा समय के साथ ढल गया था और उसकी आंखें डरावनी थीं, एक शाम उन्होंने चेतावनी देकर कहा, बच्चों, ये जमीन रहस्यमयी है, वेंडिगो से सावधान रहना। यह उन लोगों के लिए भूखी है जो इसकी नींद में खलल डालते हैं। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया और इसे अंधविश्वास में खोए एक बूढ़े व्यक्ति की प्रलाप कहकर खारिज कर दिया। हालांकि एमा ने श्री एंडरसन की आंखों में वास्तविक डर की झलक देखी। हमने उन्हें विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया, लेकिन चेतावनी एक बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहट की तरह हमारे दिमाग में बनी रही। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, हमारी कुटिया में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। यह वह आकर्षक घर नहीं था जिसकी हमने कल्पना की थी। यह ऐसा था मानो अनदेखी आंखें छाया से देख रही हों, और हवा अपने साथ एक अजीब सा धुन लेकर आ रही थी जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। एक शाम जैसे ही सूरज डूबा और खेतों पर लंबी छाया पड़ रही थी, मिस्टर एंडरसन हमारे दरवाजे पर आए। उनकी निगाहें तात्कालिकता और दुख के मिश्रण से एक ऐसी सच्चाई व्यक्त कर रही थीं जो सामान्य भय से परे थी। तुम्हें चले जाना चाहिए, उन्होंने विनती की। मेरी पत्नी जंगल में भटक गई और वेंडिगो उसे ले गया। अब वह और अधिक की भूखी है। इससे पहले कि वह आप पर भी हमला कर दे, चले जाओ। चेतावनी हालांकि भयानक थी, एक भूत की कहानी की तरह महसूस हुई। हमने मिस्टर एंडरसन को आश्वस्त किया, उनकी चिंता का कारण उनकी खोई हुई पत्नी के दुख को बताया। हमें नहीं पता था कि वेंडिगो की धुन ने पहले ही जंगल में अपनी गूंज शुरू कर दी थी। रात दर रात उसकी आवाज तेज होती गई और परछाइयां हमारी घर के चारों ओर भयानक रूप से नजर आने लगीं। पेड़ों की छाल में उकेरे गए निशान, जिन्हें हम महज नक्काशी समझते थे, अब एक मूक चेतावनी की तरह लग रहे थे जिसे समझने में हम अनिच्छुक थे। एक सुबह मैंने श्री एंडरसन को अपनी संपत्ति के चारों ओर ऐसे ही निशान लगाते हुए पाया। जब मैंने उनके बारे में पूछा तो वह झिझकने लगे, फिर अपनी आवाज में भारीपन के साथ बोला, वार्ड्स वेंडिगो को दूर रखने का एक कमजोर प्रयास। एक बार जब यह आपको चिह्नित कर लेता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। निशान जो कभी जंगल के नजारे का एक हिस्सा थे, अब एक भयानक मतलब मिल चुका था। हमारे दिलों में बेचैनी बढ़ गई, लेकिन हम इस उम्मीद पर कायम रहे कि यह सिर्फ हमारा दिमाग है जो हमारे साथ चालाकी कर रहा है। जैसे जैसे वेंडिगो की धुन हमारे जीवन में घुलती गई, एमा का व्यवहार बदल गया। उसकी कभी जीवंत आंखें अब दूर की ओर देखती थीं और उसकी हंसी एक अलौकिक स्वर के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती थी। मैंने इस पर ध्यान दिया, लेकिन मैंने इसे हमारे नए जीवन के तनाव के रूप में खारिज कर दिया। एक चांदनी रात में जब वेंडिगो की आवाज तेज होती गई तो मैं उठा और एमा को पेड़ों के किनारे पर खड़ा पाया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। मैं उसके पास दौड़ा और उसे अपने घर की सुरक्षा में वापस खींच लिया, लेकिन वो भयानक धुन रुकी नहीं। भयभीत और हताश होकर मैंने मिस्टर एंडरसन की ओर रुख किया, जो गंभीर और भयभीत होकर हमारे दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, वेंडिगो ने उसे चिह्नित किया है, इसकी भूख ने उसकी आत्मा को छू लिया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। दिन चिंता और भय के धुंधलेपन में बदल गए। एमा की हालत खराब हो गई। उसकी नजर अब एक अपवित्र भूख से चमक रही थी और उसकी फुसफुसाहट उस अंधेरे की बात कर रही थी जो उसके विवेक के किनारों पर था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात वेंडिगो की पुकार के खिंचाव को रोकने में असमर्थ एमा को जंगल में जाते हुए पाया। मैं और मिस्टर एंडरसन मशाल लेकर आगे बढ़ रहे थे।
उनका चेहरा अपनी ही क्षति के बोझ से ढका हुआ था। जैसे जैसे हम गहराई में गए, हवा द्वेष से घनी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल एक भयावह ऊर्जा के साथ जीवंत हो रहे हैं और डरावनी धुन उन्हीं पेड़ों से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। मशाल की भयानक चमक में हम एक प्राचीन खंडर पर पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां वेंडिगो का प्रभाव स्पष्ट था। बीच में एक कांटेदार पेड़ खड़ा था, उसकी शाखाएं विचित्र आकृतियों में मुड़ी हुई थीं। छाल में उकेरे गए निशान एक अलौकिक चमक के साथ स्पंदित हो रहे थे। वेंडिगो, जो लंबे अंगों और खोखली आंखों वाली एक छायादार आकृति, अंधेरे से उभरी। मिस्टर एंडरसन कांपते हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैं बहुत लंबे समय तक अभिशाप के साथ जी चुका हूं। आज रात यह समाप्त हो जाएगा। पीड़ित आत्माओं द्वारा खींचा गया वेंडिगो मौलिक क्रूरता के साथ हम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हम हमारी मशालों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। इस अफरा तफरी में एमा का रूप विकृत हो गया। उसकी आंखें अपवित्र भूख से चमकने लगीं। वेंडिगो खोई हुई आत्माओं की पीड़ा से प्रेरित होकर हमारे गहरे भय और इच्छाओं को पोषित करता प्रतीत होता है। जैसे ही संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा, पेड़ पर बने निशान से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। वेंडिगो पीड़ा से छटपटाता हुआ रात में लुप्त हो गया और अपने पीछे अपनी भयावह विलाप की प्रतिध्वनि छोड़ गया। थक कर और हार कर हम एक दूसरे की ओर मुड़े। एमा एक बार फिर खंडहर के किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखें दुख और समझ के मिश्रण से भरी थीं। अभी के लिए यह चला गया है, मिस्टर एंडरसन ने बुदबुदाया। उनकी आवाज दशकों के संघर्ष के बोझ से भारी थी। हम घर में लौट आए, जहां एक श्रापित निवास स्थान पर असहज शांति बस गई थी। हालांकि वेंडिगो के स्पर्श से हमेशा के लिए प्रभावित एमा उस रात की यादों से डरी रही। दिन हफ्तों में बदल गए और जैसे ही हमने अपने टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की, एमा की आंखों ने दूर की ओर देखा, एक अंधेरे का प्रतिबिंब जो हमारी नई शांति के किनारे से परे था। एक सुबह जब सूरज ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, मैं एक खाली बिस्तर पर जागा। एमा एक अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा खींची गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। बाहर छाल में उकेरे गए प्रतीक एक मंद चमक के साथ स्पंदित हो रहे थे और वेंडिगो की धुन सरसराती पत्तियों के माध्यम से फुसफुसा रही थी। एक खाली झोपड़ी और एक सवाल के साथ हमारा सुखद जीवन बिखर गया था। मैं शांत जंगल में अकेला खड़ा था। मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि वेंडिगो हालांकि हार गया था, लेकिन उसने अपने अंतिम शिकार का दावा किया था, एक आत्मा जो हमेशा के लिए भूखी छायाओं में खो गई थी।